नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बात के भवसागर से। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम काव्य धार में। दोस्तों, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो उनको हार्दिक हार्दिक नमन करते हुए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंच पे सभी लोग जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सभी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम का आरंभ हो रहा है। मन में बहुत सारे भाव हर समय रहते हैं, बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जिनको व्यक्त कर पाना आसान नहीं होता। तो मंच इसीलिए होते हैं कि दिल के उद्गार शब्दों में पिरो करके कहीं न कहीं उसको उससे क्या है मन हल्का भी हो जाता है कह देने से। आज बहुत सारी बातें कही जाएँगी, सुनी जाएँगी, लोगों के दिल को थोड़ा और करीब से समझा जाएगा। और अब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं और आज की काव्य धार में जो धार देखते हैं कि पैनी है या झरने की तरह अविरल और शीतल है। आज फिर हमारे पास हैं राप्ती किनारे यानी कि गोरखपुर जो कि मेरा भी शहर है, वहाँ से उपस्थित हैं कुछ कवि और एक कवयित्री और हम लोग चलिए मिलते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं रंजू अग्रवाल जी, जो एक शिक्षिका हैं, बहुत-बहुत स्वागत है रंजू जी। नमस्कार। और साथ हैं ब्रजेश राय जी, वो भी गोरखपुर से ही हैं, वो भी अध्यापक हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राजीव रंजन मिश्र जी हैं, सादर प्रणाम सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और आप सभी गोरखपुर से हैं और गोरखपुर वासियों बहुत सारे हमारे पटल से भी जुड़े हुए हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए और इस कार्यक्रम को लाइक कमेंट के साथ में आप शेयर भी करिए क्योंकि ये पल मनोरंजन के साथ-साथ आपके दिल को भी छुएगा और एक यादगार पल आपको दे कर के जाएगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत कुछ पंक्तियों के साथ में करना चाहूँगी, सुनिएगा। चहुँ ओर बिखरती मादकता, चहुँ ओर बिखरती मादकता, चहुँ ओर मनोहर रूप रंग, चहुँ ओर धरा कमनीय लगे, चहुँ ओर धरा कमनीय लगे, ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। जी हाँ, कुछ दिनों में बसंत ऋतु हमारे द्वार पे ऐसे दस्तक दे रहा है, कुछ दिनों में सब कुछ बहुत सुहावना हो जाएगा। 2 दिनों से धूप भी खिली-खिली सी, हल्की-हल्की सी निकलने लग गई है। ये दस्तक है कि हाँ, अब अच्छा होने वाला है और ये पंक्तियाँ हैं आदरणीय राजीव रंजन मिश्र जी की। मैं उन्हीं की पंक्तियों के साथ उन्हीं का स्वागत करना चाहती हूँ और चाहूँगी कि हमारा एक औपचारिक ही सही लेकिन मन में ये भाव हमेशा रहता है कि अगर माँ शारदे की, माँ सरस्वती की आपके आशीर्वाद के बिना इस पथ पे कम से कम एक कदम भी रखना बहुत ही मुश्किल है। मैं चाहूँगी माँ सरस्वती की आराधना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ राजीव जी आप कीजिए और प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए आप। बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सुधा जी। माँ शारदे के आह्वान के बिना शायद हम हैं ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। एक कवि का, एक लेखक का कोई अस्तित्व नहीं है माँ शारदे के बिना। आपने मुझे माँ शारदे को आह्वान करने के लिए आमंत्रित किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपना माँ शारदे के लिए माँ शारदे का आह्वान करता हूँ। आप लोग श्रद्धापूर्वक सुने क्योंकि माँ शारदे का हम लोग के बीच में होना बहुत जरूरी है। जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे बुद्धि प्रदायनी, हे शारदे जय हो तेरी, जय हो हे मंगलकारिणी, तेरी कृपा मिलती रहे, वाणी में तू बसती रहे, तेरा हृदय में वास हो, जय हो हे जीवन दायिनी, जय हो हे वीणा वादिनी, विद्या का दे वरदान माँ, कर दे जगत कल्याण माँ, अज्ञानता का नाश हो, अज्ञानता का नाश हो, जय हो हे ज्ञान प्रदायिनी, जय हो हे वीणा वादिनी, हे ज्ञान दा हे बुद्धि दा, हे भारती वागेश्वरी, सद्बुद्धि
बुद्धि दे संसार को, जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे वीणा वादिनी। ग्रंथों में तुम, वेदों में तुम, धड़कन में तुम, सरगम में तुम ही चराचर विश्व में। जय हो हे हंस की वाहिनी, जय हो हे वीणा वादिनी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। बहुत सुंदर बोल आपकी राजीव जी। और अभी आप अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि हम तो अभी आपको और भी सुनेंगे। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं नागेंद्र मिश्रा जी, जय हो कह रहे हैं, और अंकित पांडे जी हैं, और भी बहुत लोग हैं। और मैं चाहूंगी कि कृपया आप लोग भी कमेंट करते रहें, उससे उत्साहवर्धन भी होता है और आपकी सहभागिता भी हो जाती है। हम आपका नाम जान लेते हैं, और आप इस कार्यक्रम को लाइक कमेंट के साथ में शेयर भी करिए। तो बस आगे हम अपनी बात को बढ़ाएंगे, और राजीव जी मैं चाहूंगी कि आप कुछ और भी सुनाइए। और मुझे लग रहा है थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है, घर में सब ठीक ठाक है ना आपके? सही है सब? आप ही असल बात नहीं, मैं असल बात अभी जस्ट एक क्लाइंट आ गए थे, मैं उनको भी थोड़ा सा बीच में देखता जा रहा हूँ, कुछ पेपर्स उनको नोट करने थे। हाँ, मुवक्किल तो के साथ में देखिए कविता पाठ, जिरह के साथ में अदालत में भी आप ऐसे कुछ अपने एक्सपेरिमेंट किया है अब क्या किया जाए, मल्टीटास्क आदमी हूँ, चलता रहता है। चलिए मैं नहीं, आज नहीं, बहुत आपको अच्छी अपनी बात है। अब अपना एक मैं अपनी रचना सुना रहा हूँ। एक जी चीज जी, आपको बता स्वागत है। दें, ये सरस्वती वंदना जो थी, आपका जब फोन आया, उस वक्त मैं सिर्फ 4 लाइन लिखा था। अच्छा, उसके उस बाद वक्त आपने सिर्फ 4 लिखा है? लाइन, उसके बाद ये पूरा लिखा है मैंने। अब आप सोच लीजिए आपने कब आपसे मेरी बात हुई है, उसके बाद ये मैंने पूरा किया है। क्या और ये माँ बात है, पारडी नहीं का क्या ही बात है, एक, तो इसके लिए तो जोरदार जी तालियां अब हो ही जानी चाहिए आपके लिए। जी, अब ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही था कि ये मैंने पूरा कर लिया और पूरा किया और लिखा, और आपसे जी कहा भी। हालांकि पहले खैर एक मैं अपनी रचना सुनाता हूँ। ये जी जी, रचना स्वागत है। जी, उसका शीर्षक है जीवन एक संघर्ष। मेरा मानना है हर व्यक्ति का अपना एक जीवन संघर्ष होता है, और कितने भी दुख हो, कितनी भी तकलीफें हो, जिंदगी कभी रुकती नहीं है, हर हाल में आगे बढ़ती है, हर हाल में हम चलते हैं आगे, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी को, यहीं से हमारी रचना शुरू होती है, जीवन एक संघर्ष। चूंकि मैं खुद जी भी एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हूँ। मेरा संघर्ष और मेरा एक चोली दामन का साथ रहा है। तो शुरू बिल्कुल। करते हैं, जीवन एक संघर्ष। जी, बहुत स्वागत है ए, आपका, सुनाइए। एक संघर्ष है जिंदगी का सफर, एक संघर्ष है जिंदगी का सफर। लड़खड़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठोकरों ने किया माना जख्मी मगर, ठोकरों ने किया माना जख्मी मगर। दर्द सहते रहो, आगे बढ़ते आगे बढ़ते रहो, रहो। वाह क्या बात, कितने भी क्या बात, दर्द हो, आगे बढ़ना क्या ही बात। बढ़ना है आपको। बिल्कुल। और आगे पाठशाला कहते हैं, जिंदगी एक पाठशाला है। तो क्या हम्म। पाठशाला सी लगती है ये जिंदगी, पाठशाला सी लगती है ये जिंदगी। पाठ पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वाह, एक क्या बात, संघर्ष क्या बात। है जिंदगी का सफर। लड़खड़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो। हार से एक पल भी न हैरान हो। हार कोई बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं होती जीवन में। हार जी, से एक पल भी न हैरान हो। सीख लेते रहो, आगे बढ़ते आगे बढ़ते रहो, रहो। क्या कहने, क्या कहने, एक वाह। संघर्ष है जिंदगी का सफर। लड़खड़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो। आगे जिंदगी में धोखे भी बहुत मिलते हैं। हम्म। लोग कितने फरेबी हैं किसको पता, लोग कितने फरेबी हैं किसको पता। धोखे खाते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक बिल्कुल। संघर्ष है जिंदगी का सफर। लड़खड़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो।
और कुछ लोग होते हैं ना, मुश्किलों से सोचते हैं भाग जाएं, यहाँ से, आज यहाँ मुश्किलें हैं, हम कहीं और चलते हैं, वहां मुश्किलें नहीं रहेंगी। उनके लिए है, भाग कर मुश्किलों से न बच पाओगे, भाग कर मुश्किलों से न बच पाओगे, जंग लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक संघर्ष है जिंदगी का सफर, लड़खड़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब इसमें अपना हौसला भी बढ़ाना है। हौसला डगमगाने न पाए कभी, हौसला डगमगाने न पाए कभी, जोश भरते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक संघर्ष है जिंदगी का सफर, लड़खड़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब उदासी भी ना हो, आप आगे भी, हार से ना उदासी सताए कभी, हार से ना उदासी सताए कभी, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। चेहरे पे मुस्कान बहुत जरूरी है। मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक संघर्ष है जिंदगी का सफर, लड़खड़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो। और अंतिम बंद है, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं, ये मेरा मानना है, और सबके साथ हैं। साथ में है प्रभु याद रखना सदा, साथ में है प्रभु याद रखना सदा, कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक संघर्ष है जिंदगी का सफर, लड़खड़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बिल्कुल, और चलना ही जिंदगी है, आगे बढ़ते रहना ही है, हमारे हाथ में बिल्कुल हर हाल में। बिल्कुल, बहुत सुंदर सा आपका आपकी ये रचना, और बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारे पास में राजीव जी। मेरा ये कर्तव्य भी है कि मैं उनकी बातों को आप तक पहुंचाऊं। नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, अंकित पांडे जी हैं, कीर्तन त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, और प्रमोद श्रीवास्तव जी आपका स्वागत कर रहे हैं, भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, रेहान खालिक जी जुड़े हुए हैं, स्वागत अभिनंदन सभी मेहमानों का जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सुंदर रचना कह रहे हैं अंकित पांडे जी। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, कहते हैं कि आप सभी का हार्दिक स्वागत है जज्बात के बहुत स्वागत पटल पर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कीर्तन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि मुकम्मल होंगी ख्वाहिशें तेरी भी ए मुसाफिर, सफर में जो हौसला जिंदाबाद होगा, उम्मीदों के साथ हसरतों का चमन वीरान है तो क्या, तेरी कोशिशों से गुलशन आबाद होगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और देखिए, आपसे प्रेरित होकर के ये पंक्तियां सामने आई हैं राजीव जी, और बहुत ही खूबसूरत सी इस रचना के बारे में मैं चाहूंगी एक छोटी सी रचना आप और सुनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और वाकई मुस्कुराते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे हम। जरूर, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं थोड़ा मौसम का कुछ मजा लेने के बारे में बात कहूंगा, क्योंकि सर्दियों से सब लोग परेशान हैं, तो जरा सर्दियों का एहसास दिलाता हूँ, थोड़ी सर्दी और बढ़ाते हैं, आपको मजा आएगा सुन के। तो सब लोग अपने अपने घर में रूम हीटर ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कोई बात नहीं। सुनाइए आप। चलिए, सर्दियों पर, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा थी, इस पर मैंने लिखा है, कप कपाती ठिठुरती रही जिंदगी, क्योंकि सर्दियों में सब लोग कपकपाते रहे, कप कपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी, जिस्म की हड्डियां भी चटकने लगी, ठंड में बद से बदतर बनी जिंदगी, कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, सर्द पछुआ पवन डंक जैसा चुभे, सर्द पछुआ पवन डंक जैसा चुभे, शाप कुदरत का मानो बनी जिंदगी, कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने की हसरत बनी जिंदगी। अब कुछ गरीबों और अमीरों की भी बात हो जाए, गर्म कपड़ों में भी
कांपता है कोई। बहुत सारे कपड़े पहने फिर भी लोग कांपते हैं। गर्म कपड़ों में भी कांपता है कोई, और चिथड़ों में भी पल रही जिंदगी, कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी। धूप भी, आजकल धूप नहीं निकल रही है, धूप भी बेवफा बन गई आजकल, धूप भी बेवफा बन गई आजकल, आग से सेंकते कट रही जिंदगी। जैसा आपने कहा हीटर ऑन कर लीजिए। आग से सेंकते कट रही जिंदगी, सही बात है। यहाँ ठंड तो धूप से निकली थी आज लेकिन। जी नहीं, यहाँ तो नहीं है गोरखपुर में। हमारे यहाँ ठंड से कौन बेबस, अब देखिए ठंड का, ठंड से कौन बेबस नहीं है यहाँ, ठंड से कौन बेबस नहीं है यहाँ, सबकी खातिर ठिठुरती रही जिंदगी, कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी। अब इस सर्दी और उम्मीदों का दामन कैसे साथ होता है, हम सर्दी को एक उम्मीद से कैसे जोड़ते हैं। देखिए अंतिम बंद, एक दिन सूर्य निकलेगा होगी सुबह, एक दिन सूर्य निकलेगा होगी सुबह, एक दिलकश दिलाशा बनी जिंदगी, क्या बात। कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीदों पे दुनिया कायम है और सही बात है, बिल्कुल उम्मीद का बिल्कुल दामन पकड़े रहिए और जैसा जी आपने कहा कि मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सर्दियाँ क्या है, अभी तो गर्मियाँ आएंगी तो और ज्यादा परेशान कर जाएंगी आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं इस नहीं फिराक में ना रहे कि यही चलेगा और ऐसा ही नहीं चलेगा, नहीं क्योंकि बात नहीं सही नहीं, है। अभी मैंने ऋतुराज पे, आपने जैसा दो लाइनें बोली हैं ऋतुराज पे मैंने लिखा है जी 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 जी। उस पे तो हाँ हाँ, अभी हम सुनेंगे और हम आगे जी बढ़ते जी हैं, जैसा कि आपका निर्देश था कि आगे बढ़ते रहना है, मुस्कुराते जी रहना है। बिल्कुल अभी बिल्कुल सारी बातों को हम सशब्द अपना रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं और कमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं फिलहाल। और कमेंट्स में हमारे साथ हैं यहाँ पे मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, कह रहे हैं बहुत ही सुंदर रचना और बेहतरीन प्रस्तुति आपके लिए। उनके बहुत शब्द बहुत हैं। धन्यवाद। अनिल पांडे जी भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर रचना है। और मृत्युंजय जी की बहुत सारे कमेंट्स हैं। हम तो बर्फ का आनंद उठा रहे थे कि वो हिल स्टेशन पे है, इस समय चमोली में है आई थिंक। आप बताइएगा मृत्युंजय जी, मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ कि आप कहाँ पे हैं, अपने बारे में बताइए। और आप लोग सभी लोग बताइए कि आपकी तरफ कितनी ठंड पड़ रही है। जब यहाँ ठंड का जिक्र हो गया तो कीर्तन त्रिपाठी जी है, अभी कह तो रहे हैं बहुत कि ज्यादा है, अभी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जहाँ बसंत है वहीं पतझड़ भी होगा। तो वो चमोली से यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं मृत्युंजय जी, और कीर्तन जी थाईलैंड से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कुछ पंक्तियां हैं, निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। ये मेरे नहीं है लेकिन जिसके हैं अभी मैं आपको पता चल जाएगा कि किसके हैं वो। तन्हा रहे या जिए मुफलिसी, तन्हा रहे या जिए मुफलिसी में, होठों से हंसी को कभी जुदा किए, होठों से हंसी को ना कभी जुदा किए, छोड़ी न कसर जख्म कुरेदने की जमाने ने, छोड़ी न कसर जख्म कुरेदने की जमाने ने, जमाने को बदले में रंजू रंजू के लफ्जों के मरहम दिए। ये आदरणीय रंजू अग्रवाल की पंक्तियां हैं और कुछ और भी बातें हैं उनके बारे में। मैं सुनिएगा, आजकल बड़ा माहौल गरमाया हुआ सा है, चुनावी माहौल चल रहे हैं और जिसको देखो वही कहता है कि का बा ये बा और ये नाई बा। सुनिएगा कि सब बा अरे का बा, सब बा अरे का बा, सुन सुन के गीत पूरी जनता हैरान बा अरे का बा। चलिए रंजू जी से ही जानते हैं कि का बा और का नाई बा। तो रंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमें आप प्लीज बताइए कि क्या है और क्या नहीं है और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। वाह वाह, स्वागत है रंजू जी का। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि स्मिता जी ने कहा कि का बा और सब बा, आजकल सबने सुना होगा कि सोशल मीडिया पे ये दो तुकबंदियां बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं। और एक पार्टी पूछती है का बा, दूसरी पार्टी पूछती है सब बा, लेकिन हम लोग आम जनता हैं तो हम लोग अपने दृष्टि से बताते हैं का बा और सब बा। सब बा
अरे काबा, काबा, अरे सब बा, सुन सुन के गीत पूरी जनता हैरान बा, काबा, अरे अरे सब वाह। बा। ध्यान दीजिएगा, गीता हाँ हाँ के सार को जीवन में उतार के, गीता के सार को जीवन में उतार के, नेता की आत्मा रोज बदले वस्त्र नया, नेता वाह की आत्मा रोज बदले वस्त्र नया, पुराने को छोड़ रहे नए दल में फायदा, पुराने को छोड़ रहे नए दल में फायदा, कृष्ण भी सोच रहे ये कौन संतान बा, कृष्ण भी सोच रहे ये कौन संतान बा, का बा, अरे सब बा, सब बा, अरे का बा, 5 वर्ष की थाली में वादों की खीर पूरी, हाँ हाँ 5 हाँ, वर्ष क्या की बात। थाली में वादों की खीर पूरी, हम्म, भत्तों की चटनी और फ्री का रायता, भत्तों की चटनी और फ्री का रायता, जनता भी समझ रही सब कुर्सी का खेल बा, का बा, वाह वाह, क्या बात सब वाह। बा, सब बा, अरे का बा। अब ध्यान दीजिएगा, हम्म, पंकज और पैर गाड़ी, पंकज और पैर गाड़ी, हस्त और हस्ती, आहा, पंकज क्या बात है, पैर गाड़ी, हस्त और हस्ती, क्या बच्चों से उपमा में बताया आपने। मीडिया में खेल रहे, बच्चों हम्म, से तू मैं मीडिया में खेल रहे, टीवी भी सोच रहा है ये कौन गाल मेल बा, टीवी भी आहा, सोच रहा है कि कौन गाल मेल बा, का बा, क्या अरे बात। सब बा, सब बा, अरे का बा। कोरोना की मार से जनता बेहाल है, रिश्तों रोजगार पर नियमों का प्रहार है, तार दे जनता को वो कहाँ तारणहार बा, तार दे जनता को ऐसा कहाँ अवतार बा, का बा, अरे सब बा, क्या का बात है। बा, अरे सब बा। धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात वाह। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, बेहतरीन धन्यवाद। बेहतरीन। और वाकई मतलब इस समय क्या माहौल है ना, और हर बार बहुत जब भी सुंदर चुनावी रंजीत जी, माहौल होता है ऐसे ही कुछ धन्यवाद। होता है। सब वाह। सब वाह। सब आज आजकल एक काबा जो है बहुत चल रहा है, फेसबुक पर देखिए, सवाल जवाब भी बाकायदा हाँ। काबा काबा होता रहता है। काबा और बहुत सब अच्छा आपने लिखा जी, सब है धन्यवाद, बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन। और कुछ कमेंट्स, कुछ क्या, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या बात है, बहुत खूब, लाजवाब लाजवाब। मृत्युंजय जी बोल रहे हैं बहुत ही व्यंग्यात्मक की रचना है आपकी, अतुलनीय, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं धन्यवाद आपको। सबको। बेहतरीन रचना है आपकी, बहुत ही सुंदर रचना और बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय रंजू अग्रवाल जी। ये सब कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, वो भी बेहतरीन चित्रकार हैं, रचनाकार हैं, गाते भी बहुत अच्छा है। मतलब ये क्या है कि एक बड़े छोटे पैकेट में पूरा का पूरा धमाका है। कॉम्पैक्ट पैक है वो पूरे। सभी अरुणा परिया जी ने बहुत सुंदर कह रही है, कीर्तन त्रिपाठी जी है कि कमेंट में पढ़ लूं, कैसे कह दूं, अब कुछ हो रहा विशेष है, ध्यान से देखिए, जातीयता में जल रहा मेरा देश। क्या बात है भाई, सही बात है। कुछ चीजें हैं दिल को कचोट जाती हैं। अंकित पांडे जी हैं, बोल रहे हैं बहुत सुंदर। और भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी कहते हैं शब्दन के बहुत बढ़िया भंडार वाह। बा, धन्यवाद बा, नीको बड़ा नीक बा। धन्यवाद बा। तो आगे बढ़ते हैं, रंजू जी कुछ और सुनाइए, हम लोग आपको सुनना हाँ, चाहते हैं। तो सरिता अब मैं पांडे जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत। जी, अब मैं नारी के मनोभावों को व्यक्त करते चाहती हूँ। जी। और लड़की जब ससुराल जाती है तो बहुत सारी चाही अनचाही परिस्थितियों का उसको सामना करना पड़ता है, और उसके मन में बहुत से सवाल भी उठते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल है, कब तक, कितनी सरलता से तुम जारी कर देते हो फरमान, कितनी सरलता से तुम जारी कर देते हो फरमान, नहीं जाना अभी माँ से मिलने, नहीं जाना अभी माँ से मिलने, या जल्दी वापस आ जाओ ना, अभी दिन ही कितने हुए हैं। क्या तुमसे ब्याह कर इतनी मजबूर हो गई, क्या तुमसे ब्याह कर इतनी मजबूर हो गई कि अपनी माँ से मिलने को भी मोहताज हूं तुम्हारे चेहरे के भाव की। एक मंगलसूत्र ने
यूं तो दे दिए मुझे जाने कितने अधिकार, मगर साथ ही छीन लिया मुझसे मेरा छोटा सा हक, हक अपनी माँ से मिलने का। देखती हूँ तुम्हें जब अपनी माँ से सुख दुख बांटते हुए, देखती हूँ तुम्हें जब अपनी माँ से सुख दुख बांटते हुए, सच कहूँ ईर्ष्या की अग्नि में जल उठता है मेरा मन, ईर्ष्या की अग्नि में जल उठता है मेरा मन। मेरे दिल में भी जलती बुझती हैं चिंगारियां, मगर दब जाती हैं सब जिम्मेदारियों तले। नहीं कह सकती हूँ तुम्हें वो सब, मैं नहीं कह सकती हूँ तुम्हें वो सब जो साझा करती हूँ सिर्फ अपनी माँ से। जाने कब समझोगे तुम, जाने कब लौटाओगे हक मेरा मेरी माँ से मिलने का, हक मेरी माँ से मिलने का। और माँ की जब याद आती है तो माँ की दी हुई सीख भी याद आती है। ससुराल में माँ की सीख बहुत याद आती है, मैके में नहीं ध्यान जाता है, लेकिन ससुराल में माँ की दी हुई सीख बहुत याद आती है। माँ कहती थी बड़ी होकर लता न बनना, माँ कहती थी बड़ी होकर लता न बनना, जो बढ़ती है फलती और फूलती है किसी सुदृढ़ सहारे पर, टिकी रहती है आश्रिता बनकर और सहारे के छूटते ही खुद भी टूट जाती है, बिखर जाती है। माँ कहती थी तुम तो बनना दूब सी, माँ कहती थी तुम तो बनना दूब सी, जो दबती है झुकती है कुचली और रौंदी जाती है, मगर फिर भी उठ खड़ी होती है पुनः उसी स्वाभिमान से, फिर से पलने और फूलने के लिए। अब माँ की दी हुई सीख औरत जिंदगी भर अपने साथ रखती है और उसमें फिर वो बहुत ही मजबूत हो जाती है। हमारे कवियों ने और वैसे भी लोगों ने नारी को अबला कहा है, अबला नाम दे दिया नारी को, लेकिन मैं उस अबला शब्द को विच्छेद कर रही हूँ, अबला, ठीक है? हाँ, नारी कब हुई है अबला, नारी कब हुई है अबला, सोचो तो नर अपनी असफलता असहायता पर शब्दों के लावा से जला डालता है कितने रिश्ते, कभी कभी कर लेता है अपने पौरुष का सदुपयोग, फिर भी नहीं होता चित्त शांत तो सुरा और सुंदरी के वशीभूत हो, छिन्न भिन्न कर देता है सुख शांति, मगर अबला जाने कितने समंदर समेट लेती है आंखों की गहराई में, जाने कितने समंदर समेट लेती है आंखों की गहराई में, उर में उठते संवेगों के ज्वार को एक मुस्कान से दबा देती है, उर में संवेगों के ज्वार को एक मुस्कान से दबा देती है। नहीं चलता बस फिर भी, नहीं चलता बस फिर भी तो अपने आराध्य की शरण में जा सबकी सद्बुद्धि की कामना करती है। क्या बात? नहीं चलता बस फिर भी तो अपने आराध्य की शरण में जा सबकी सद्बुद्धि की कामना करती है। नहीं मांगती फिर भी अपने लिए कुछ, नहीं मांगती फिर भी अपने लिए कुछ, क्योंकि अपनी शक्ति का स्रोत तो अपनी चार दीवारी में तलाशती है, अपनी शक्ति का स्रोत तो अपनी चार दीवारी में तलाशती है। अब सोचो क्या नारी सच में है अबला, क्या नारी सच में है अबला, या वो है तथाकथित बलशाली से भी धीर और गंभीर, नारी भला कब हुई है अबला, क्या बात? नारी भला कब हुई है अबला। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन राजीव जी, मुझे लग रहा था ना कि आपने एक क्लाइंट तो निपटा ही दिया इतने बीच में, जिस तरह से आपकी जीवन चल रही थी। क्या किया जाए इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सच में निपट गया, सच में निपट गया, इसमें कोई शक नहीं। देखा, हालांकि उनको मैंने कहा था, मतलब अब क्या कहूँ मैं। मैंने उनको कहा था कि प्रोग्राम हमारा है, तो बोले बस 2 मिनट समय दे दीजिए। मैंने कहा चलिए अब आ जाइए, क्या करना है। बहुत चलिए, कोई बात नहीं है राजीव जी, अब आप यहाँ पे तटस्थ होकर के बैठ जाइए, अब सुनिए आप आराम बिल्कुल से। बिल्कुल। मंजू केडिया जी है, नीड्स मोर रचना, वो कह रही हैं, रंजू जी आपके लिए कह रही हैं वो। और ये आपकी बहन तो नहीं है? रंजू मंजू नाम मिलता जुलता सा है, इसलिए मैंने पूछ लिया। मंजू केडिया, वही जब भी अभी मैंने ब्रिजेश जी से बताया ना कि यही के लिए पूछ रही थी कि ब्रिजेश जी कौन है। क्या बात है भाई, अरे भाई मतलब क्या कहूँ मैं। अब अपना पीठ ठोकने का मन हो रहा है मेरा इस समय। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मृत्युंजय जी कहते हैं कि अब पुरुष अबला बन गए, ऐसा कोई नहीं है। किसी को अबला वर्ड जो है ना, कमजोरी को दर्शाने वाले शब्द है। कमजोर कोई नहीं होता है, अपनी शक्ति आप खुद महसूस करेंगे और आगे बढ़ करके कुछ अच्छा करिए, फिर अपने अंदर जैसा विचार करेंगे वैसा हो जाएगा। वक्त बदल रहा है, ठीक है, मानसिकता बदलने में थोड़ा सा समय और लगेगा। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारे साथ में हैं। सरिता पांडे जी कहती हैं कि आपने तो दिल छू लिया दीदी। निधि महेंद्र अग्रवाल जी हैं, वो आपको प्रणाम कह रही हैं। हृदय स्पर्शी रचना कह रहे हैं मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी। और भी बहुत सारे उनके कमेंट्स हैं, आप पढ़िएगा जरूर इनको। सभी के कमेंट्स को अवश्य पढ़िएगा। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, वो कहते हैं कि आदरणीय या वेदना युक्त व्यंग्यात्मक रचना सत्य तो है, पर एक पुरुष पक्ष के दर्द को भी अपनी रचना से उजागर कर दे तो दोनों पक्ष के साथ न्याय संगत होगा। यहाँ न्याय करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक पूरा अदालत को अपने साथ में समेटे हुए, और मिलॉर्ड न्याय किया जाए, ऐसी ही कुछ बातें हो रही हैं। लेकिन वाकई है, अपनी शक्ति को स्वयं पहचानना पड़ता है और उसको रोज खाद पानी दे करके आगे बढ़ाना होता है। और जब तक अपनी आंखों में आपके लिए, स्वयं के लिए इज्जत नहीं होगी, दुनिया कभी नहीं करेगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए एक ही बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमें कहा गया था कि आगे बढ़ते रहना है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए। किसी को गम न देना, किसी को गम न देना, देना है तो दे देना तुम अपना मन देना, किसी को गम न देना। तो वाकई किसी को गम नहीं देना चाहिए, लेकिन जो इतने भावना से युक्त होकर इनकी ये पंक्तियां हैं, वो आदरणीय ब्रिजेश राय जी हमारे साथ है, यहाँ उपस्थित है। और मैं उनकी पंक्तियों के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ कि आइए और हमें कुछ और भी अच्छा सा सुनाइए। बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, स्वागत है आपका। आपके प्रयास से महान विभूतियों का दर्शन हुआ। रंजू जी, जिनका प्रथम दर्शन है और प्रथम दर्शन में ही इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राजीव रंजन जी ठंड में और ठंड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि आगे बढ़ते जाओ, दूसरी तरफ डराते हैं कि देखो ठंड बहुत है, निकलना नहीं घर से। बिल्कुल। ठंड को कम करने का भी प्रयत्न मेरे द्वारा किया जाएगा। अभी राजनीतिक वातावरण है, उसके लिए एक समकालीन कविता, शीर्षक है पिटारा। जी। जोर पर है राजनीतिक तमस, जोर पर है राजनीतिक तमस, सजग रहिए कहीं आंखों को गर्द न छूले। जोर पर है राजनीतिक तमस, सजग रहिए कहीं आंखों को गर्द न छूले।
जब वातावरण गर्म होता है तो हवा की धार पायनी होती है। जब वातावरण गर्म होता है तो हवा की धार पायनी होती है। बिठा कर रखती है अपनी गोद में कुछ गर्दों को, बिठा कर रखती है अपनी गोद में कुछ गर्दों को, जिन्हें मारने से पथरा जाती हैं आंखें। देखता तो है समझता भी, लेकिन समाप्त हो जाता है सोचना। सत्य असत्य से अपरिचित बेसुध मनुष्य की गायब हो जाती है मंथन गति। भर देता है अपना मत उन पिटारों में, भर देता है अपना मत उन पिटारों में, जिसमें बसते हैं काले काले नाग और डसते हैं पल पल आदमी। भर देता है अपना मत उन पिटारों में, जिसमें बसते हैं काले काले नाग और डसते हैं पल पल आदमी। क्या बात। एक गीत। बहुत बढ़िया। वाकई आज का जो माहौल है, जिस तरह का अगर न्यूज चैनल लगा लिया तो फिर आपको डिसिप्लिन खाना ही पड़ेगा, या बहुत सारा पानी या फिर चाय लेकर के बैठ कर के आप न्यूज देख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आता अंत तक कि हो क्या रहा है, हम करें क्या। अच्छा, जनता बहुत ज्यादा हैरान परेशान इसलिए भी रहती है कि उससे कहा जाता है मत दो, सोच समझ के मत दो। मत तो मतलब कि देना है, लेकिन मत दो, और किसको देना है ये हमेशा वो लास्ट तक कंफ्यूज रहती है। तो बड़ी मुसीबत है भाई। संजय जी अनम्यूट करके तब भारत देश में स्मिता जी लोगों के द्वारा चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन सबसे समझदार भारत की जनता है। यह जनता बहुत सोच समझकर अपना निर्णय करती है। कुछ लोग भटकावे में आते हैं जो पैनी हवा के शिकार हो जाते हैं, फिर भी वे जनता है तो हम सभी के लिए आदरणीय है। क्या बात है। चलिए कुछ कमेंट्स है मेरे पास में, कुछ लोगों के, क्या बहुत लोगों के हैं, और उनमें से हैं कीर्तन त्रिपाठी जी, कहते हैं कि ज्वलन समस्या और परिस्थिति को अपनी कलम से आपने बहुत अच्छी समीक्षा की, आपकी खनकती आवाज रचना को विशेष बना जी जी, धन्यवाद कीर्तन जी को। क्या बात है। एक मिनट, और कुंदन वर्मा जी हमारे साथ में है, यहाँ पे उपस्थित है, और कह रहे अभी एक कार्यक्रम में रंजन जी के साथ में थे। क्या बात है भाई, देखिए आपके पुराने साथी मिल गए। और हार्दिक स्वागत है आपका कुंदन जी। देखिए मृत्युंजय जी कुंदन जी का स्वागत कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी कहते हैं बहुत खूब, डसते हैं पल पल आदमी। आपकी पंक्तियों को वो कोट कर रहे हैं। सरिता पांडे जी हैं, बहुत सुंदर कह रही हैं। साथ में बहुत सारे कमेंट्स ऊपर चले जा रहे हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो कुछ कमेंट्स छूट जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा अगर किसी का छूट जाता है नाम। तो शुक्ला देव जी हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी कृपया जब भी मौका मिलेगा आप लोग ये कमेंट जरूर देखिएगा। ब्रिजेश जी आप कुछ और भी सुनाइए, हम आपको सुनना चाहते हैं। जी जी, एक गीत आप सभी लोगों के लिए समर्पित है। गांधी जी की पुण्यतिथि, गांधी जी का संदेश, गांधी जी की जीवन यात्रा, गांधी जी का सार इस गीत में आप सबको प्राप्त होगा, और यही हमारे भारत देश का मूल मंत्र भी है, किसी को गम ना देना। हाँ, बहुत सुंदर।
किसी को गम ना देना, किसी को गम ना देना, क्या बात। किसी को गम ना देना, किसी को गम ना देना, देना है तो दे देना तुम, देना है तो दे देना तुम, अपना मन देना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी को गम ना देना, किसी को गम ना देना, बड़ी मुसीबत से मिलती है यह दुनिया प्यारे, बन जाते हैं स्वप्न हजारों, नित न्यारे न्यारे, देना है तो दे देना तुम, देना है तो दे देना तुम, अपना दम देना, किसी को गम ना देना, किसी को गम ना देना, पल भर का है जीवन तुम्हारा, इस सच को जानो, छोड़ चले जाओगे सब कुछ, यह भी तुम मानो, देना है तो दे देना तुम, देना है तो दे देना तुम, अपना पल देना, किसी को गम ना देना, किसी को गम ना देना, अभी अभी हम मिले यहाँ पर, अभी अभी चले जाएंगे, अभी अभी हम मिले यहाँ पर, अभी अभी चले जाएंगे, बोली अपना बोल बोल कर पंछी सब उड़ जाएंगे, यह सच लगता है भाई तो, यह सच लगता है भाई तो, अपना तन देना, किसी को गम ना देना, किसी को गम ना देना। अंतिम बंद है जी, आप सभी का ध्यान चाहेंगे। कहते वेद पुराण निरंतर,
प्रभु का अंश बना है। धन्य भाग्य तेरा है प्राणी, उनका वंश बढ़ा है। कहते वेद पुराण निरंतर, प्रभु का अंश बना है। धन्य भाग्य उनका है प्राणी, धन्य भाग्य तेरा है प्राणी, उनका वंश बढ़ा है। देना है तो दे देना, तो देना है तो दे देना, तुम अपना सब देना। किसी को गम ना देना, किसी को गम ना देना। देना है तो दे देना, तुम देना है तो दे देना, तुम अपना मन देना। किसी को गम ना देना, किसी को गम ना देना। किसी को गम ना देना, किसी को गम ना देना। बहुत खूब, बहुत खूब। और कितने मतलब आपकी आवाज में ना वो एक अलग सी मिठास है, दर्द लिए हुए कि वो एकदम ठहर करके सुनने वाली आपकी आवाज है, बहुत ही खूबसूरत भावनाओं के साथ में। और भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी कहते हैं कि आज के संदर्भ में बहुत सुंदर विषय है आपका। सरिता पांडे जी हैं, अब जनता के सामने सब कुछ है, अभी सभी के सामने कुछ है। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, कहते हैं एक प्रार्थना उस परम पिता परमेश्वर से, चाहे आप बहुत कुछ ना देना, पर कोई भूखी ही सो जाए, इतना भी धन कम ना देना, किसी को जी, गम ना जी। देना। क्या बात है, क्या बात है। और भानु प्रकाश जी कहते हैं कि स्मिता जी आप भी इन महान साहित्यकारों के बीच में मधुर गीत सुनाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरी बारी आ रही है, जरूर सुनाएंगे। जी जी जी, अब जी मैं आपकी बात को लपक ले रहा हूँ और मैं आमंत्रित करूंगा स्मिता जी को, जो संस्थापक हैं जज्बातों के भवसागर से, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूंगा कि अब आप अपनी रचना सुनाएं, ताकि हम लोग भी आपके रचना के मधुर स्वर में हम लोग भी थोड़ा दो घूंट लगाएं। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद स्मिता जी। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना सुंदर सा ये मंच, इतना सुंदर सा ये माहौल सजा हुआ है कि हम लोग आनंदित हो रहे हैं आप सभी को एक दूसरे को सुन करके। और यहाँ पे मंच के सामने भी जो हमारे सामने दर्शक के रूप में उपस्थित हैं, वो भी सब एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, रचनाकार हैं और व्यक्ति विशेष हैं वो भी अपने आप में। तो आप सभी का साथ हमें मिलता रहता है, ये हमारे सौभाग्य की बात है। एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। जी, स्वागत। तेरे दिल में मेरे दिल की कुछ बातें तो रहने दो, तेरे दिल में मेरे दिल की कुछ बातें तो रहने दो। आँखों में है ख्वाब तुम्हारे, उन ख्वाबों को रहने दो, तेरे दिल में जीवन की कब हो जाएगी
कहानी क्या मालूम, जितनी सांसें जितने पल है उतनी कहानी गढ़ने दो वाह वाह, तेरे दिल में। बहुत बढ़िया, मन बहुत की तड़पन तन की सिहरन, रातें अकेली बिरहन की। मन की तड़पन तन की सिहरन, रातें अकेली बिरहन की। सब हासिल है दिल की लगी का, सब हासिल है दिल की लगी का, और अभी गम सहने दो तेरे दिल में। जैसे तैसे दिन गुजरा पर रातें अभी भी भारी है। जैसे तैसे दिन गुजरा पर रातें अभी भी भारी है। भारी दिल है, भारी धड़कन, भारी जीवन रहने दो तेरे दिल में। और अंतिम इसकी श्रेणी सुनिएगा कि पागल दीवाने बन बन जा रे फिरते हैं। आवारा पागल दीवाने बन बन जा रे फिरते हैं। दुनिया की नदी जो कहती, दुनिया की नजरें जो कहती, उन नजरों को कहने दो तेरे दिल में। मेरे दिल की कुछ बातें तो रहने दो, आँखों में है ख्वाब तुम्हारे, उन ख्वाबों को रहने दो, रहने दो। बस सुंदर, बहुत खूब। आपने इस मंच की गरिमा का मान रख लिया। जो आपने इस मंच का जो नाम है आपने दिया है जज्बातों के भवसागर से, तो आपकी रचना भी उतनी ही जज्बाती, उतनी ही प्रभावशाली थी। मैं सिर्फ 2 शब्द आपके तारीफ में कहना चाहूंगा। जी जी। उनकी तारीफ में अल्फाज पिरोए कैसे, मेरे अल्फाज कुछ दगा से दे जाते हैं। उनके कलम ने बख्शी है खुदा को, उनके कलम में बख्शी है खुदा ने तपिश इतनी, उनके अल्फाज अहले दिल में उतर जाते हैं, उनके अल्फाज अहले दिल में उतर जाते हैं। इतनी खूबसूरत सी पंक्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं सरिता पांडे जी हैं, मधुर वाड़ी बहुत मनमोहक, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा अग्रवाल जी हैं और कीर्तन त्रिपाठी जी हैं। वो कहते हैं कि वाह, एक संवेदनात्मक और भावपूर्ण रचना निश्चित ही किसी भी श्रोता का ध्यान केंद्रित कर ठहर जाने को विवश कर देगा। उस पर आपकी इतनी बेहतरीन आवाज, जैसे लगा कि स्वरा सरगम का वाह बस बस जरूर बिल्कुल। क्या बात है भाई, क्या है। भानु प्रकाश जी हैं, बहुत सुंदर मानव मन की अभिव्यक्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पीछे से बहुत अच्छी सी आवाज आ रही है बच्चों की, और लग रहा है घर में चहल पहल हो रहा है। जी रंजू जी कुछ कह रही हैं आप? जी, अगर आपकी इजाजत हो, अगर स्मिता जी की इजाजत हो, तो माहौल को कुछ हल्का करने के लिए कुछ इतिहास की बातें करें।
अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास की बातों से माहौल हल्का। अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई। ये नया नया प्रयोग हो जाएगा अपने आप में। जी इतिहास की बातों से कुछ मन हल्का करना चाहते हैं हाँ हाँ, तो एकदम करिए। जी, हम्म, सन 16 की बात है, हाँ 2016। हाँ, सन अच्छा, 16 की बात है, विवाह लग्न अति भारी था, हम्म, प्रफुल्लित हो रहा था तन मन भारत की हर नारी का। अच्छा, झुमका साड़ी कंगना बिंदिया खरीदने का अरमान हुआ, बटुआ भी पकड़ा ही था कि सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान हुआ। क्या बात है भाई। 2016 स्ट्राइक हाँ, का ऐलान, बटुआ अभी पकड़ा ही था कि सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान हुआ। चावल चीनी के डब्बों से काला धन सब बाहर निकला, हाँ, हाँ, चावल चीनी के डब्बों से काला धन सब बाहर निकला, मेरे हवाले कर दो सब, पति ने झट मुंह खोला। हाँ, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, पाउडर और लिपस्टिक के घर घर लाले पड़ गए। हाँ, हाँ, हर नारी हम्म, बस यही थी कह रही थी, अब आगे सुनिएगा। हम्म, आहें भर हर नारी बस यही थी कह रही, मोदी जी महिलाओं का वोट अब आपको मिलना नहीं। हम्म, मोदी जी तो मोदी जी, वो कहाँ माने हार, नारियों को खुश करने दूजा तीर दिया मार, नारियों को खुश करने दूजा तीर दिया मार। हम्म, टीवी और रेडियो फिर से करने लगे हुंकार, देश के नाम संदेश है 9 बजे रात। हाँ हाँ, टीवी क्या और बात। टीवी और रेडियो फिर से करने लगे हुंकार, देश हम्म, के नाम संदेश है 9 बजे रात। घड़ी हम्म, की सुइयों ने जैसे ही 9 बजाया, मोदी हम्म, जी की आवाज कानों में पड़ी सुनाई, मेरी प्यारी माताओं और बहनों, हम्म, मेरी प्यारी माताओं और बहनों, न कजरे की धार न मोतियों के हार, न कोई किया श्रृंगार फिर भी फिर भी कितनी कितनी सुंदर हो। वाह वाह। क्या बात है भाई, क्या बात है। मोदी जी की वाणी सुनकर, मोदी हम्म, जी की वाणी सुनकर हर्षित हुई हर नार, गूंज हम्म, उठा फिर हर हर मोदी का नारा हर द्वार। क्या धन्यवाद। बात है भाई, क्या बात है। बहुत वाह सुंदर, वाह। बहुत सुंदर। अच्छा, आज बहुत भी बढ़िया, बहुत सामयिक ही बढ़िया। है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सारे कमेंट्स में से मैं कुछ कमेंट्स जरूर यहाँ पे लेना चाहूंगी। भानु प्रकाश जी कहते हैं, रंजू जी से आग्रह है कि बच्चों पर भी एक गीत सुना दें अगर संभव है। अभी अभी एक बच्चे की किलकारी गूंजी है। ये बहुत किलकारी बहुत जो है बधाई राजेश आपको, जी के बहुत पीछे से बधाई आई है आपको। मेरे ख्याल में। हाँ जी। और अरुणा छापड़िया जी हैं, कह रही हैं क्या बात है, बहुत खूब। और उषा अग्रवाल जी हैं, वाह वाह क्या बात, लाजवाब की बहुत सारी झड़ियां बिखेर के रखे हुए हैं यहाँ पे मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी। और सरिता पांडे जी कहती हैं कि समा बांध दिया आपने दी। और एक कमेंट और था जो निकल गया, मंजू केडिया जी का है, वाह वाह रंजू बोल रही हैं। और एक और है, सरिता पांडे जी हैं, बहुत सुंदर कह रही हैं। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, उषा अग्रवाल जी हैं, लाजवाब बोल रही हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपने शेयर तो कर ही दिया होगा, कहने की बार बार जरूरत है नहीं, मुझे मालूम है। तो रंजू जी, बहुत ही आपने वाकई इतिहास को झकझोर करके, वो जो पल था ना जब वो लाइनों में लगे हुए थे। अच्छा, मैं मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें हुई, मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, तो मेरे पास से कुछ निकला ही नहीं, बड़ा अफसोस हुआ, कुछ तो निकलना चाहिए था। लेकिन मेरे सबके पास, पापा ने पूछा था कि कुछ है तो निकाल दो इसमें था। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन सवाल आपसे भी हुआ होगा ना, सवाल तो हाँ, आपसे भी सवाल हुआ तो ही। हुआ, ये सवाल तो खूब हुआ कितना था, काला लेकिन धन है, कितना काला धन है निकालो। नहीं था, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, कहीं लाइन में नहीं लगे हम लोग। बिल्कुल। जी 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 जी, सुनाते। तो चलिए, अब हम लोग दोबारा के क्रम में है। निधि महेंद्र अग्रवाल जी हमसे जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं बहुत खूब आपकी रचना को सुन करके। और उनके भी, अरे जख्म पे मरहम लग रहे हैं या जख्म उधड़ रहे हैं, ये लोग आप अपना अपना देख लीजिए। बोरोलिन दोनों में ही काम आएंगे, लगा लीजिए।
तो मैं चाहूंगी कि राजीव जी आप भी अपनी कुछ एक छोटी सी रचना सुनाइए, क्योंकि ये दोपहर का क्रम जो है हम लोग इसी को करते हुए और फिर आगे बढ़ेंगे। जी अनम्यूट कर जी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आपने 2 लाइनें सुनाई थी शुरू में ऋतुराज, तो मैंने अभी कुछ समय पहले ऋतुराज बसंत पर लिखा था और इस ऋतुराज बसंत पे इस कविता को मध्य प्रदेश के आदरणीय लौकुश तिवारी जी हैं, उन्होंने अपना स्वर दिया था। मैं बहुत अभिभूत हुआ था और ये रचना हमारी हम हिंदुस्तानी यूएसए अमेरिका के न्यूज़पेपर में छपी थी रचना हमारी जी। तो अब मैं इसी रचना को सुनाता हूँ। चलिए पहले तो बहुत बहुत बधाई, अब सुनाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये रचना आपको बसंत आने वाले समय में बसंत को लेके आएगी और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ठंडी का एहसास कराया था, अब आपको धरती की खूबसूरती का एहसास कराता हूँ। ये धरती कितनी खूबसूरत होती है बसंत में, उसका एहसास दिलाता हूँ आपको। जी। ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है, मधुमास तुम्हारा स्वागत है। ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है, मधुमास तुम्हारा स्वागत है। हे कामदेव के सुत बसंत, कुसुमार तुम्हारा स्वागत है। चहुं ओर चहकते विहग वृंद, चहुं ओर विचरते जीव जंतु। चहुं ओर चहकते विहग वृंद, चहुं ओर चहकते जीव जंतु। चहुं ओर मनोरम दृश्य सुलभ, ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। हे कामदेव के सुत बसंत, कुसुमार तुम्हारा स्वागत है। चहुं ओर ये बसंत का मौसम बड़ा मादकतापूर्ण होता है। चहुं ओर बिखरती मादकता, चहुं ओर मनोहर रूप रंग। चहुं ओर बिखरती मादकता, चहुं ओर मनोरम रूप रंग। चहुं ओर धरा कमनीय लगे, ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। हे कामदेव के सुत बसंत, कुसुमार तुम्हारा स्वागत है। अब मौसम का कुछ मिजाज लीजिए, क्योंकि मौसम बड़ा बढ़िया रहता है उस समय। न तीव्र उष्णता का अनुभव, न ठंड से किटकिट दंत करे। न तीव्र उष्णता का अनुभव, न ठंड से किटकिट दंत करे। न तंग करे वर्षा की लहर, ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। हे कामदेव के सुत बसंत, कुसुमार तुम्हारा स्वागत है। अब धरती कैसी लगती है सुने। रमणीय रूप लेकर कुदरत, नव रूप रंग में ढलती है। रमणीय रूप लेकर कुदरत, नव रूप रंग में ढलती है। नैनाभिराम हर दृश्य लगे, ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। हे कामदेव के सुत बसंत, कुसुमार तुम्हारा स्वागत है। अब देखें कितना खूबसूरत धरती लगती है, बहुत। आप देखें और कल्पना करें, धरती लहरा कर झूम उठी, बनो पवन पुष्प खिले हंसकर। धरती लहरा कर झूम उठी, बनो पवन पुष्प खिले हंसे खिलकर। मादक तरुड़ाई महक उठी, ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। मादक तरुड़ाई महक उठी, ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। हे कामदेव के सुत बसंत, कुसुमार तुम्हारा स्वागत है। अंतिम बंद। धानी परिधानों में लिपटी, मधुमाती धरती डोल रही। धानी परिधानों में लिपटी, मधुमाती धरती डोल रही। एक मलय सुगंध फिजाओं में, ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। हे कामदेव के सुत बसंत, कुसुमार तुम्हारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर रचना और बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय रंजन जी आपकी।
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आपको मृत्युंजय शिव कुमार बहुत बहुत श्रीवास्तव बहुत जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कह रहे हैं और तो और कहते हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी कहते हैं कि चहुँ ओर राजीव जी का अभिनंदन है। क्या बात है भाई, बहुत प्यारा सी बात बहुत है बहुत ये। धन्यवाद। बहुत खूब लाजवाब अंकित पांडे जी कह रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट हैं। बहुत सुंदर विश्लेषण किया है आपने भानु प्रकाश जी, पुनः बोलते हैं आपको। और मैं चाहूंगी अभी भानु जी ने बोला था कि रंजू जी अगर बच्चों के लिए कोई कविता हो ना तो जरूर आप सुनाइए, अगर आपके पास तुरंत है तो आप तुरंत सुनाइए। मैं मोदी जी की सुनाऊं क्या स्मिता जी? मोदी जी, मोदी जी वाली रचना सुनाऊं क्या? जी जी आपको बिल्कुल। याद है मोदी जी वाली? कह रही हैं, कुछ कह रही जी हैं आप रंजू जी, जी कुछ कह रही थी आप? नहीं जी, मैं ये कहना चाहती कि अगर स्मिता जी ने दोबारा मौका दिया तो अवश्य ही बच्चों के लिए भी कोई रचना लेकर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मौका की बात किया, आपका अपना पटल है, मौके की बात करके आप तो जैसे लग रहा है कि जैसे एक टीचर है ना, टीचर स्टूडेंट वाला, ऐसा कोई जी भी जी, नहीं है भाई, आपका अपना घर है, आपकी अपनी बातें हैं। लेकिन वसंत के ऊपर मैंने भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वसंत के ऊपर मैंने पंक्तियां लिखी हैं, राजीव जी का सुन के मुझे भी याद आया। याद आ गया। स्वागत पियरी की जी ओट से, पियरी की ओट से झांक रही नव ब्याहता सी, अमराई महक रही मेहंदी महावर सी, कोयल की कूक लगती पायल की रुंझन सी, देखो वसंत वधु आ गई नव परिणीता सी। देखो हाँ वसंत वधु आ गई नव परिणीता सी। खेतिहर निहाल है, जड़ चेतन खुशहाल है, हर कोई वारी जाए जो देता मुंह दिखाई सी। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। है, क्या बात है। और देखिए इन्होंने ऋतुराज और इन्होंने ऋतु रानी का उसमें वर्णन कर दिया, तो जैसी जिसकी नजरिया उसने उसी तरह से उसको देख लिया। और जी, क्या बात है ना, कितनी अच्छी पंक्ति बन गई ना, जिसकी जैसी जिसकी नजरिया है उसने वैसे उसको देख लिया। क्या बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम लोग आपकी मोदी जी वाली भी कविता सुनेंगे और रंजू जी आप प्लीज बच्चों के लिए कुछ निकाल करके तब तक रखिए, और इस बीच हम लोग ब्रिजेश राय जी को भी जी फिर से सुनेंगे। तो हम लोग बताओ भैया, आप लोग आपस में तय कर लीजिए पहले कौन सुनाएगा। नहीं, हमें क्या तय करना, आप बताइए। तय करने के लिए फिर तो वो करना पड़ेगा ना, अक्कड़ बक्कड़ बम में। मैं वही कह रही हूँ कि अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं राजीव जी, ब्रिजेश जी। नहीं अच्छा नहीं, मैं जनता चाहूंगा काफी देर से खामोश बैठी हैं आदरणीय रंजू जी, तो वही कुछ सुनाए। हाँ बहुत जी देर से खामोश बैठी हैं। अच्छा जी, लेकिन जी और आज ना ये पूरा का पूरा मंच हम डेडिकेट कर रहे हैं रंजू जी को, कि आज उनका ये प्रथम अवसर है और मैं चाहती हूँ एकदम खुश होकर के, दिल भर करके वो यहाँ से विदा लें। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ रंजू जी, 2 मिनट, कि कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग आपस में बैठ के कहीं हॉल में बैठ के बातें कर रहे हैं और प्रोग्राम अपना दे रहे हैं? कहीं से नहीं लग रहा है कि ऐसा हम ही लोग? लग रहा है। जी 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 बहुत जी। टाइप का लग रहा है। तो मेरी आवाज कम आ रही है क्या? स्वागत है रंजू जी, मैं म्यूट करता, अपने आप को अनम्यूट ठीक है। करता हूँ, अपने आप को जी अनम्यूट करता हूँ, आप सुनाए। जी जी मैं जी, पूछती हूँ कि मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है क्या? कीर्तन जी कह रहे हैं कि वो आपकी बीच आवाज में हो रही है, बीच में डिस्टर्ब हो रही है आपकी आवाज। अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ हाँ अच्छा तो अब की बार जो है मैं कुछ मन की चंचलता पे सुनाना चाहती हूँ। मन बहुत चंचल है। जी। मेरा मन मरु मृग सा दौड़ लगाता है, कभी किसी साए के पीछे, कभी रेत के उठते गिरते टीलों के नीचे। एहसास है सत्य का उसे भी, एहसास है सत्य का उसे भी, फिर भी नीर की एक बूंद के लिए भागता है हवाओं के पीछे। मेरा मन न जाने क्यों मेरा नहीं होता, कभी विगत में खोए, कभी आगत के सपने संजोए। कभी विगत में खोए, कभी आगत के सपने संजोए, भागता रहा मानस में अंकित चित्रों के पीछे। भागता रहता है मानस में अंकित चित्रों के पीछे। मेरा मन न जाने क्यों है इतना चंचल, कभी हवा से दौड़ लगाता,
कभी बादलों के सर चढ़ जाता, मैं बैठी रहूं धरा पर वो लोगों की सैर कराता। मैं बैठी रहूं धरा पे वो लोगों के सैर कराता, मेरा मन न जाने कब मेरा होगा। धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह रंजू जी, वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब रंजू जी। बहुत खूब। सभी लोग बहुत आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और ब्रिजेश राय जी, मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी कोई छोटी सी रचना जरूर सुनाइए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बसंत का ही मानवीकरण करते हुए आप देवियों को यह गीत समर्पित है। क्या बात है। सुनाइए। चंदा जैसी सूरत तेरी सोने जैसी मूरत, चंदा जैसी सूरत तेरी सोने जैसी मूरत, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, तुझे क्या मैं कहूँ। चंदा जैसी सूरत तेरी सोने जैसी मूरत, चंदा जैसी सूरत तेरी सोने जैसी मूरत, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, तुझे क्या मैं हूँ। जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, तुझे क्या मैं कहूँ। काले काले तेरे नैना, काले काले तेरे नैना, काले काले तेरे नैना, देखे ना आए चैना, काले काले तेरे नैना, काले काले तेरे नैना, काले काले तेरे नैना, देखे ना आए चैना, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, तुझे क्या मैं कहूँ। जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, पतले पतले तेरे होंठ, पतले पतले तेरे होंठ, पतले पतले तेरे होंठ, करते हैं दिल पे चोट, पतले पतले तेरे होंठ, पतले पतले तेरे होंठ, पतले पतले तेरे होंठ, करते हैं दिल पे चोट, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, तुझे क्या मैं कहूँ।
जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, कोयल सी तेरी बोली, कोयल सी तेरी बोली। ये बसंत ऋतु है। हाँ। कोयल सी तेरी बोली, के कोयल सी तेरी बोली, कोयल सी तेरी बोली, लगती है मिसरी घोली, कोयल सी तेरी बोली, लगती है मिसरी घोली, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, तुझे क्या मैं कहूँ, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना। अंतिम बंद है। हाँ। छम छम बजती तेरी पायल, छम छम बजती तेरी पायल, छम छम बजती तेरी पायल, करती है सबको घायल, छम छम बजती तेरी पायल, छम छम बजती तेरी पायल, छम छम बजती तेरी पायल, करती है सबको घायल, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, तुझे क्या मैं कहूँ, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, तुझे क्या मैं कहूँ, चंदा सी तेरी सूरत, सोने सी तेरी मूरत, चंदा सी तेरी सूरत, सोने सी तेरी मूरत, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, तुझे क्या मैं कहूँ, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, जानू ना जानू ना, तुझे क्या मैं कहूँ। जय हिंद। जानू ना कि आपको क्या मैं कहूँ। आदरणीय, आपने न जानते हुए इतना कुछ कह दिया, और जानते तो क्या कहते हैं पूरी रामायण। अभी तो आप कुछ नहीं जानते, तब तो इतना कुछ कह दिया आप। आदरणीय भोलापन। जी जी, मुझे आज इनकी कविता सुन के मुझे वो पल याद आ गया जब मैं 11th-12th में पढ़ता था, और मैं एक रचना दूरदर्शन पे सुना था किसी की, जिसने मुझे दिल में एहसास जताया कि मुझे भी लिखना चाहिए या मैं भी लिख सकता हूँ। वो 2 लाइन किसकी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन लाइन याद है। वो ये था कि कागज पे कलम तेरा रुक रुक के चला होगा, जब पहले पहल तुमने खत मुझको लिखा होगा, कागज पे कलम तेरा। आज मुझे वो अनायास याद आ गया ये रचना आपकी बात सुन के। कुछ ठंड आपकी कम हुई होगी, और गंभीरता से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी जी जी।
सुनिए स्मिता जी, जी जी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ जी, लेती हूँ रंजू अगर जी, फिर हाँ जी, मैं फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप एकदम तैयार रहिए और हम आप तक पहुंच रहे हैं अभी। और बिल्कुल। बिल्कुल कुछ कमेंट्स हैं, मैं उसको पढ़ना अपना दायित्व भी समझती हूँ और मुझे लग रहा है कि अगर नहीं पढ़ा ना तो यहाँ कुछ अधूरापन सा हो जाएगा। भानु प्रकाश जी 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 कहते हैं कि ब्रजेश जी अब बचाएं क्यों, आपकी मासूमियत भरे शब्द अनमोल है। और मैं ना चुपचाप से कमेंट्स सारे पढ़ रहे थे और आपके सुन रही थी। मासूमियत ऋतुराज का आपने नाम लिया है जरूर और उसको मानवीकरण जरूर आपने किया है, लेकिन अद्भुत किया है। और आपके भोलेपन को सत सत प्रणाम, बहुत बहुत आपको जी। अभिवादन है। और एक कमेंट कहाँ चला गया, मैं इसको पढ़ना चाह रही थी। कीर्तन त्रिपाठी जी भी लिखते हैं श्रोता क्या? बंधुओं को सादर धन्यवाद। सुनिए कीर्तन त्रिपाठी जी कहते हैं कि एक प्रेमी का अपने प्रेयसी के प्रति प्रेम प्रस्तुत करती यह रचना स्त्री के स्वरूप और श्रृंगार की भी झलक को दर्शा रही है। अगर दाम्पत्य जीवन में यह गीत पति द्वारा अपनी पत्नी के लिए समर्पित हो तो क्या बात होगी। जी जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने परिवार से दूर है ना, इसलिए ऐसी ऐसी बातें निकल सकती हैं कीर्तन जी, आपकी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहते हैं कि वाह वाह आदरणीय ब्रिजेश राय जी, बहुत ही मासूमियत से सब कुछ कह डाले, बहुत ही सुंदर रचना, बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय। और जी सरिता जी, पांडे धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ नहीं बिल्कुल धन्यवाद। सरिता पांडे जी भी यही कह रही हैं कि ब्रजेश जी के मन मस्तिष्क पर बसंत ऋतु का असर हो गया है। और आपने माहौल बदल दिया वाला ये आपका हो गया। आपने बहुत प्यार से और बहुत मासूमियत से अपनी बात की। अब लोगों का दिमाग है, क्या कर सकते हैं भाई, जिसकी जैसी भावना वैसे वो चलेगा, अपना टहलेगा, तो कोई बात नहीं है। आपने बहुत बेहतरीन, बहुत सारी तालियां आपके लिए। रंजू जी अब आप फरमाइश पूरी करने की तरफ बढ़िए। जी, मैं शायद उनका नाम भूल रही जिन्होंने फरमाइश की थी, तो बच्चों के अरे रंजू जी आवाज कट रही है रंजू जी। रंजू जी को किसी ने स्टैचू बोल दिया, तो स्टैचू जो हम लोग बचपन में खेलते थे ना, वैसा वाला किसी ने बोल दिया होगा। कोई ओवर बोल दो तो वो ठीक हो जाएगी। नेटवर्क समस्या है उनकी तरफ से। और आप मोदी जी वाली कविता सुना रहे थे राजीव जी, मैं चाहूंगी कि आप सुनाइए अपनी। शायद रंजू जी का स्टैचू होगा। आ गई। नहीं मुझे लग रहा है आज थोड़ा ये कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा खिंचेगा, लेकिन आप लोग का मन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट के रूप में बता दीजिए कि हम लोग इसको क्या 10-15 मिनट और आगे बढ़ा सकते हैं। तो बैठते हैं हम लोग। रंजू जी सुनाइए, फरमाइशों का दौर चल रहा है। कान्हा है बेटे तो राधे है बेटियां, श्री और सरस्वती की प्रारूप है बेटियां। घुंघरू है बेटे तो पायल है बेटियां, छन छन और रुंझुन की खनक है बेटियां। दौलत है बेटे तो अमानत है बेटियां, मान और सम्मान की मोहर है बेटियां। पीपल है बेटे तो तुलसी है बेटियां, घर के आंगन की रौनक है बेटियां। मयूर है बेटे तो कोयल है बेटियां, प्रेम और प्यार का संगीत है बेटियां। सोना है बेटे तो चांदी है बेटियां, चांदनी से निर्मल और शीतल है बेटियां। है बेटे तो बचाती है बेटियां, माँ के सुख दुख की साझी है बेटियां। गर्व है बेटे तो गुरूर है बेटियां, खुशनसीब है वो जिनके होती है बेटियां। हाँ क्या बात है। अब मैं भी जानूं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और एक और फरमाइश आई थी स्मिता जी, पुरुष के बारे में कुछ कहने की। जी कह दीजिए। आज अब उन्होंने ऋतुराज का नाम लेकर के स्त्री विशेष इतनी सारी बातें की है, तो आप भी 2-4 तो कुछ कहना ही पड़ेगा आपको, तब बैलेंस होगा। नहीं, मैं जब नारियों के बारे में कह रही थी तो शायद किसी ने कमेंट किया था कि कृपया पुरुषों के बारे में भी कुछ बताइए, तो वही मैंने अपने संग्रह में से निकाला है कि
बीज रूप में पड़ी गर्भ में, बीज रूप में पड़ी गर्भ में, सबने मुझको समझाया था, दे जमाने की दुहाई, का और की का भेद बताया था। एक बेटी के बाप का, बेटी के बाप का दर्द है। बीज रूप में पड़ी गर्भ में, सबने मुझे समझाया था, दे जमाने की दुहाई, का और की का भेद बताया था। पर मैं उत्सुक तेरी झलक को, पर मैं उत्सुक तेरी झलक को, 9 मास बिताया था, आई जब तू इस धरा पर, मैं तो पिता कहलाया था। कभी मैना सी फुदकती लगती, कभी बेल सी बढ़ती लगती, देख कर तेरा रूप बसंती, हृदय में चिंता घिर जाती। पढ़ लिख कर तू बड़ी हो गई, पैरों पर अपने खड़ी हो गई, माता तेरी कहने लगी थी, जल्दी ढूंढो अब इसका वर। राजकुमार एक ढूंढा मैंने, अखियां थोड़ी गीली थी, जिन हाथों में खेली थी, उनमें अब तेरी डोली थी। क्या बात है, बहुत सुंदर। के लिए, हर पल हर जरूरत के लिए मैंने तुझे पुकारा था, मगर जब न दिखा साया भी तेरा, तो यकीन हुआ तू तो धन ही पर आया था। क्या बात। पर न जब दिखा साया तेरा, तब यकीन हुआ तू तो धन ही पर आया था। पापा पापा सुनते आया, पापा पापा सुनते आया, तेरा नाम धराया था, रिश्ते ओहदे सब पीछे छूटे, रिश्ते ओहदे सब पीछे छूटे, सिर्फ बेटी का बाप कहलाया था। सिर्फ बेटी का बाप कहलाया था। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। और भानु जी भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर शब्दों का अनमोल संयोजन है। मृत्युंजय जी कह रहे हैं वाह वाह, उत्कृष्ट सृजन। उषा दुआ जी हैं, कहती हैं कि सही बेटियों को समर्पित, बहुत खूब, नाज है तुम पर, बहुत अच्छी कल्पना। बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे, आपने भावुक कर दिया भाई। अब तो मोदी जी की बात हो ही जानी चाहिए, मुझे लग रहा है कि ना उनके बैलेंस नहीं बनेगा इतनी इतने इमोशनल होने के बाद में। जी राजीव जी, आप ही की बात चल रही थी। जी मेरी बात चली। अच्छा, आपने बेटी की बात की है, तो मैं भी पहले, सबसे पहले मैं बेटी पर ही सुनाना चाह रहा हूँ। ये मेरी कोरी कल्पना नहीं है। मेरी बिटिया जब 2.5 साल की थी, तो मेरी वाइफ बीएड करने चली गई थी मुरादाबाद। तो मैंने अकेले बेटी को पाला था, संभाला था उसको। 2.5 साल की बच्ची को एक पुरुष को के लिए संभालना कितना मुश्किल होता है, ये मतलब आप समझ सकती हैं एक माँ होने के नाते। अगर आप माँ हैं तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम करते हैं। लेकिन नहीं, मैं देखिए, आप माँ है ना, लेकिन पुरुष अगर उसको संभाले साल भर, ये एक बड़ी बात होती है। तो उस दौरान ये ख्याल मेरे मन में आया था। जब उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ती चली गई, हमको अक्सर ये एहसास होता है कि बेटियां बड़ी जल्दी बड़ी होती हैं, बहुत तेजी से बड़ी होती हैं। ये एहसास हमेशा रहता है। बस यहीं से मेरी कविता शुरू होती है। मेरी बिटिया ऐसी भी क्या जल्दी है, जरा धीरे धीरे बढ़ो। मैंने इसको अतुकांत लहजे में लिखा है, अतुकांत विधा में लिखा है। ये विधा, हाँ। मेरी बिटिया ऐसी भी क्या जल्दी है, जरा धीरे धीरे बढ़ो। अभी तो कहाँ उतर पाई है ढंग से तुम्हारे बचपन की छवि मेरी आंखों में। अभी तो कहाँ उतर पाई है ढंग से तुम्हारे बचपन की छवि मेरी आंखों में। ऐसी भी क्या जल्दी है। अभी तो कहाँ सुन पाया हूँ, अभी तो कहाँ सुन पाया हूँ चंद लोरियां भी तुम्हारे मुख से, चंद कविताएं भी तुम्हारे मुख से, चंद लोरियां भी तुम्हारे मुख से। ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी है। अभी अभी तो कहाँ उतर पाई है, अभी तो कहाँ उतर पाई है तुम्हारे गर्म मुट्ठी की गर्माहट मेरी उंगली से। अक्सर उंगली पकड़ के हम चलाते हैं बच्चों को, तो यही है। अभी कहाँ उतर पाई है तुम्हारे गर्म मुट्ठी की गर्माहट मेरी उंगली से। ऐसी भी क्या जल्दी है, जरा धीरे धीरे बढ़ो। अभी तो मुझे जीना है अपना बचपन, अभी तो मुझे जीना है अपना बचपन तुम्हारे बचपन के रूप में। ऐसी भी क्या जल्दी है मेरी बिटिया,
क्यों बढ़ रही हो दिन दूनी रात चौगनी, ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी है, जरा धीरे धीरे बढ़ो, जरा क्या धीरे बात। धीरे बढ़ो। क्या बात। वाह ये वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और रंजू जी ने वाकई आपको भाव विभोर कर दिया। और ये रचना जी भी बिल्कुल। आपकी जो है उसी में, क्या कहूँ, अभी मैं मुझे स्मिता याद है जी की परसों भी की। कुछ रचनाएं हो जाए तो बड़ी खुशी होगी। बस एक मिनट में अभी बच्चों की जी कविता जी सुना जी लूं, फिर स्मिता जी को जी, बिल्कुल आमंत्रित करता हूँ बिल्कुल। उसके बाद। मैं आपको वही ठीक है बात बता रही थी इससे जोड़ करके कि जी परसों की बात है, मैंने भी, मेरे 2 बेटे हैं। मैंने अपने जी छोटे वाले बेटे को यूं ही मेरे पास आया, थोड़ा सा पास से ऐसे प्यार प्यार से बैठा था। तो जी बहुत कम मौके होते हैं, पहले क्या है कि वो लोग छोड़ते नहीं हैं, और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे थोड़े से, तो बहुत कम मौके जी होते हैं जब वो समय निकाल के आते हैं और बैठते हैं। तो मैंने ऐसे जी बोला, जी। बेटा धीरे धीरे बढ़ो, बहुत हाँ जल्दी हाँ, मत बड़े हो जाओ, थोड़ा बहुत सा। जल्दी मत बड़े हो जाओ। हाँ, बिल्कुल बड़े होने की थोड़ी जल्दी मत जाओ। तो ये आपकी बातों में एकदम वही यथार्थ दिखा मुझे। और बिल्कुल, मृत्युंजय जी भी कह रहे हैं मेरी भी बेटी है और यही यथार्थ है। जी हाँ, यही बिल्कुल। यथार्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बेटा 8 साल का है, मैं शाम को उसको अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ। तो कभी कभी हाँ, वाइफ बोलती है कि मत बिगाड़िए, मैंने कहा साल 2 साल और उसके बाद तो फिर वो उसे खुद शर्माने लगेगी। तो ये माँ बाप, देखिए बचपन बच्चे तो जीते हैं, माँ बाप भी अपना बचपन जीते हैं उनके साथ में। नहीं, नहीं, वो बहुत मौका अच्छी हम बात क्यों है। मिस करें। बच्चों को चलिए समय तो देना बहुत ज़रूरी है, और बहुत एज़ अ जरूरी है, फादर, बहुत जरूरी है। देखिए हम माएँ तो देते हैं, लेकिन पिता को भी बच्चों को उतना ही समय उनको भी चाहिए होता है। जी तो बिल्कुल। बहुत अच्छा तो है। हम अपनी अब बहुत आगे ना चलते हुए हम अपनी मोदी जी की रचना शुरू करते हाँ। हैं। हालांकि कहते हैं साहित्य में किसी राजनेता का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन ये रचना मैंने बच्चों के मानसिकता को देखते हुए, दरअसल इसमें हमारे बेटे की बदमाशियां ज्यादा हैं, हमारे बेटे और बेटी की। तो हाँ, उनकी हाँ। बदमाशियों को मैंने कलमबद्ध किया है, और मोदी जी को तो यूं ही नाम दे दिया है, और कुछ व्यंग भी मैंने इसमें डाले हैं। जी, तो जी, जी। सुने। सुनाइए। मेरे प्यारे मोदी जी, हाँ। मेरे प्यारे मोदी जी, बच्चों हाँ। की है ये विनती, सूरज को थोड़ा धमका दो, तोप चलाकर उसे उड़ा दो। एक दिन मेरा क्या बेटा बात बोला है! था कि सूरज गर्मी, इतना गर्मी लगता है तो उसको क्यों नहीं आप शांत कराते हैं, ये क्या बोला था बात! मुझसे। सूरज हाँ। को थोड़ा धमका दो, तोप हुँ, चलाकर उसे उड़ा दो, हुँ। सारा दिन तपता रहता है, गुस्से में जलता रहता है, गुस्सा शांत करा दो जी, मेरे प्यारे मोदी जी। तो फिर हाँ, मैंने इस हाँ, बात को मोदी जी को डेडिकेट किया है कि चलिए, हाँ। इतनी सारी लोग कहते हैं मोदी जी है, मोदी है तो मुमकिन है, तो देखते हैं हाँ। कितना मुमकिन है मोदी जी। खैर जी, आगे जी, चलते हैं। जी। संग हमारे चलो चांद पर, संग हमारे चलो चांद पर, तुम्हें घुमा के लाएं। बच्चे बड़े शरारती होते हैं भाई। एक टाइम आता है जब बच्चे आपको समझाने लगते हैं, आपको क्या पता है अभी। तो सही वही बात है, है। संग तो संग आपके समय हमारे में भी चलो ऐसा चांद होता पर। था क्या? ये जो जी कॉमन जी। सेंटेंस है ना, आपके समय में भी ऐसा होता था क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल। हम कौन-सा हड़प्पा के ज़माने के आए हुए हैं भई, हड़प्पा के खुदाई थोड़ी ना मिले थे। संग हमारे चलो चांद पर, तुम्हें घुमा कर लाएं, तारों हुँ। और ग्रहों की तुमसे गिनती हम करवाएं। आहा! चलकर चांद से धरती की सेल्फी दिलवा दो जी, सेल्फी का जमाना है तो चांद पे चल के धरती की सेल्फी लेंगे हम। चलकर हुँ। चांद पर धरती की सेल्फी दिलवा दो जी, मेरे प्यारे मोदी जी, बच्चों की है ये विनती। क्या बात है, अब क्या बात थोड़े है! आगे आगे सुने। दिन भर डांटे मम्मी पापा, अब मम्मी पापा की कुछ शिकायत करते हैं। दिन भर डांटे मम्मी पापा, उन्हें जरा समझाओ, पढ़ो पढ़ो कहते रहते हैं, कितना पढ़े बताओ। वाह दिन हाँ, दिन क्या बात, दिन क्या भर बात! दिन भर डांटे मम्मी पापा, उन्हें जरा समझाओ, पढ़ो पढ़ो करते रहते हैं, कितना पढ़े बताओ। हुँ। ऐसे माया जाल से हमको, माया जाल से मुक्ति हमें दिला दो जी, मेरे प्यारे मोदी जी। मेरे अब थोड़ा प्यारे कुछ मोदी देर, जी। अब थोड़ा सा इन सब चीजों से बाहर निकलते हैं बच्चे। अब क्या कहते हैं आगे। हुँ। एक बार अगर साथ चलो तो डिज्नीलैंड हो आए, हाँ। क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है डिज्नीलैंड घूमने का। एक हुँ। बार अगर साथ चलो तो डिज्नीलैंड हो आए, साथ साथ अगर रहो तो हम अमेरिका घूम के आए। आहा! खुद तो बड़ी शिकायत रहती है, मोदी जी अक्सर घूमते रहते हैं, तो कहते हैं बच्चे, खुद तो घूम चुके हो, थोड़ा हमें घुमा दो जी, जी, मेरे प्यारे मेरे मोदी जी। प्यारे मोदी जी। क्या बच्चों बात है की है ये राजीव विनती। जी। आगे और आगे अभी हाँ, अंतिम बंद जी, इसका है। जी, जी। गुस्सा नहीं करो तो, अब हुँ, गुस्सा नहीं करो तो तुमसे एक बात बतलाएं, हुँ। गुस्सा नहीं करो तो तुमसे एक बात बतलाएं, थोड़ी हिम्मत करो तो चल के कोहिनूर ले आए। भाई कोहिनूर सामने ही पड़ा है, उसको लाने की हिम्मत कोई नहीं करता। थोड़ी हिम्मत करो तो चलकर कोहिनूर ले आए, तख्ते ताउस कहाँ छुपा है पता लगाओ जी, मेरे प्यारे मोदी जी, बच्चों की है ये विनती। क्या बात है!
आप बच्चे सुन लेना तो बच्चे, आप तो बच्चों के फेवरेट हो जाएं भाई राजीव जी। बहुत ही शानदार शानदार शानदार, और मेरे इतने शानदार कहने के साथ में एक शानदार कवि हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं, मनु बदायनी जी। स्वागत कर रहे हैं, स्वागत नहीं, अब तो यहाँ से विदा लेने का समय आ गया है मनु जी। मैं आपको याद कर रही थी कई दिनों से, मुझे लग रहा था कि मैं ऐसी तो नहीं हूँ कि कोई भूल जाए। तो चलिए फिर बात करते हैं हम लोग, और कीर्तन त्रिपाठी जी और मृत्युंजय जी, भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, और भी बहुत सारे नाम हैं जो निकल जा रहे हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। उषा अग्रवाल जी हैं, सरिता पांडे जी हैं, सभी लोग बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और सरिता पांडे जी कहती हैं कि मोदी जी पर बच्चों को भी बहुत विश्वास है, यह मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी तो मैं अब चलिए, अब आपकी बात मैं रोक रहा हूँ और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप अपनी रचना जरूर सुनाएं। स्वागत है आपका जी। और मनु जी भी आपकी रचना पे वाह कह रहे हैं, और लंबा वाला वाह कह रहे हैं, वो छोटा मोटा वाह नहीं आता है उनकी तरफ से। और मनु जी देखिए, राजीव जी का शक्ल भी आपसे मिलता जुलता सा है, और दोनों के दुख भी मुझे कुछ बराबर के ही दिख रहे हैं, तो उनका भी दुख आपके जैसा ही है। अब मैं क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी। क्या बात है। और एक कमेंट और है, मैं पढ़ लेती हूँ कि जन जन की आवाज को राजीव जी ने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। क्या बात है। और तो और जब आपने बोला ना कि घर जैसा माहौल बना हुआ है, तो यहाँ पे बैठे हुए दर्शक के रूप में भी जो हमें सुन रहे हैं यहाँ पे ना, उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी नहीं लग रहा है कि वो कहीं मंच का सुन रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि किसी कमरे में बैठे हुए हैं और घर घर की बातें हो रही हैं। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए मनु जी, आज विलंब हो गया, आप आए तो सही। चलिए, अब हम लोग कार्यक्रम को समापन की तरफ बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने के क्रम में पुनः फिर उसी याद को जीवंत करने का एक है, क्योंकि आज का दिन कई सारे विचारों की उथल पुथल मंथन के साथ शुरुआत होती है कि आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, और जिस तरह से एक वैचारिक मतभेद के कारण एक शरीर को समाप्त कर दिया गया, तो क्या उसके बाद विचारों की कहीं हानि हुई, कहीं वो हनन हुआ, उससे क्या अंतर पड़ा? बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपने विचार में ही नहीं, हमें मूर्त रूप में सामने ला करके भी प्रदर्शित करना चाहिए। जब तक मेल भाव नहीं होगा, हम लोग कोई सामाजिक सौहार्द वाला माहौल नहीं रख सकते हैं। तो सुनिएगा, इन्हीं सब बातों को समर्पित करते हुए देश के लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। सुनिए। हम भारत के रहने वाले, अपनी बात निराली है। हम भारत के रहने वाले, अपनी बात निराली है। राम हमें रमजान में मिलते, अली से ही दिवाली है। राम हमें रमजान में मिलते, अली से ही दिवाली है। अपने तन और अपने मन, मिट्टी की खुशबू रहने दो। सुनकर देखो यहाँ हवा में, सुनकर देखो यहाँ हवा में भजन और कव्वाली है। सुनकर देखो यहाँ हवा में भजन और कव्वाली है। कुछ लोगों की नासमझी से रोई अपनी धरती है। कुछ लोगों की नासमझी से रोई अपनी धरती है। फिर भी ये कितनी ममता से सबकी खिदमत करती है। फिर भी ये कितनी ममता से सबकी खिदमत करती है। इसके दिल में भेदभाव का रत्ती भर भी भाव नहीं। इसके मन में भेदभाव का रत्ती भर भी भाव नहीं। फिर क्यों इसके संतानों में इसका यह प्रभाव नहीं। फिर क्यों इसके संतानों में इसका यह प्रभाव नहीं। बच्चों को लड़ते देख कर माँ का दिल भी रोता है। बच्चों को लड़ते देख कर माँ का दिल भी रोता है। उसके आंचल के भीतर दिल छलनी छलनी होता है।
उसके आंचल के भीतर दिल छलनी छलनी होता है। आओ मिलकर अपनी माँ के आंखों के आंसू पोछे हम, आओ मिलकर अपनी माँ के आंखों के आंसू पोछे हम, माँ हमको फिर अपना लेगी, दिल माँ का सागर होता है, दिल माँ का सागर होता है। और बस यही कहना है कि अगर माँ हमें दो आंखों से नहीं देखती है तो हमें भी मिलजुल करके रहना उसको कहीं ना कहीं खुशी ही प्रदान करेगा। अगर सूरज धरती पे जब पड़ता है और वो भेदभाव नहीं करता है तो हमारे अंदर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक बार सोच करके देखिए, अगर भेदभाव रहित दुनिया हो जाए तो कितना खूबसूरत हो जाए सब कुछ। तो बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे विचार हैं जो मैं अपने मन में महसूस करती हूँ। मुझे मालूम है सभी लोग करते हैं, लेकिन उसको व्यावहारिक रूप से अपनाना वो बहुत आवश्यक है। और चलिए, अब कार्यक्रम भी समापन की तरफ है। मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ते हुए चलती हूँ और उन कमेंट्स में है मनु बदायनी जी, भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी कहते हैं बहुत खूब, मिट्टी की खुशबू रहने दो। मृत्युंजय जी भी अभी प्रशंसा कर रहे हैं। सरिता जी हमारे साथ हैं। उषा अग्रवाल जी, कीर्तन त्रिपाठी जी कहते हैं कि कुछ गलतियां अपनी भी होती हैं जनाब, हर चोट को किस्मत का दस्तूर ना समझिए। बिल्कुल सही बात है। दिल, क्या बात है, उसके आंचल के नीचे दिल छलनी छलनी होता है। सोच के देखिए, आपको ऐसा ही कुछ महसूस होगा और आज का दिन इस बात का प्रतीक है। चलिए, और माहौल को गमगीन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, विचारशील रहना ये हमारे हाथ में है और उस विचार को कलम के जरिए लोगों की मानस पटल में डालना, और हमारी वजह से अगर कोई भी विचारशील होता है, कुछ अच्छा और पॉजिटिव करता है, सकारात्मक सोच के साथ बनता है, तो यही हमारी उपलब्धि होगी जीवन की। इन्हीं बातों के साथ में मैं आज मंच पे जितने भी कवि कवयित्री हमारे साथ है उपस्थित हैं, राजीव जी, ब्रजेश जी, रंजू जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी दर्शक गण रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने मन में सकारात्मक भाव को स्थान दीजिए, उसी में जिए और लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा। स्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इससे अच्छा माहौल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। न्यूज देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, हमें देखेंगे तो खुश होकर के जाएंगे और जाएंगे और खाना वाना खाइए और जिसको रोटी बनानी है वो जाए और जल्दी जल्दी बनाए। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं बुधवार को। जरूर 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 दोबारा मुलाकात होगी। कार्यक्रम इस सप्ताह भी नहीं होगा, मैं बता दूं, बाकी आपको मंच पे सब कुछ मिलता रहेगा, पटल पे आपको सारी। एक कमेंट में पढ़ती हुई चलती हूँ, और ये सच अब हिंदुस्तान की तकदीर हो गया, गरीबों के लिए जो लड़ा अमीर हो गया। क्या बात है, क्या बात है। पंक्तियां ना आए तो बिल्कुल थोड़ा सा अधूरा रहता है। धराधाम से हम तो लोग जुड़े हुए हैं, इतनी सुंदर गुड नाइट चलते चलते लोगों ने अपना साथ यहाँ पे दिया। बेहतरीन संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, आप सभी का साथ मेरे लिए बहुत सादर प्रणाम आप सभी लोगों को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।